किसान भाइयों राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर यदि हम लोग बात करें तो काफी चीजें ऐसी है जिनका हमें आज से ही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि निसारे के बाद हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। नंबर एक। नंबर दो, कि काफी लोग ऐसी चीजों का प्रयोग बहुत पहले कर रहे हैं जिनका वहां जरूरत नहीं है उस स्टेज के ऊपर। तो वो चीजों का मैं थोड़ा मतलब इन सभी चीजों का मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं, और जो चीजें मैं बता रहा हूं उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की अपने लोगों को जरूरत है। किसान भाइयों, पहला सवाल जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि बोरोन की स्प्रे लोग 40 दिन पे 45 दिन के ऊपर क्या है कि 05234 के साथ मिला के कर रहे हैं। तो बोरोन की वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी किसानों को डराया जा रहा है कि आप लोग बोरोन इस स्टेज के ऊपर कर लो जहां पे 40-45 दिन की फसल है, 05234 के साथ मिला लो, 13-045 के साथ मिला लो। तो किसान भाइयों, निसारे के ऊपर हमें बोरोन की जरूरत है, क्योंकि बोरोन का जो मेजर काम है वो है पोलिनेशन के अंदर। तो हमें क्या है कि जो 40-45 दिन की स्टेज के ऊपर कोई भी हमें बोरोन करवा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। वहां पे हमें बोरोन के लिए पैसा लगाने की जरूरत नहीं है उस स्टेज के ऊपर। हाँ ठीक है, अपने को ये लगता है कि निसारा होना शुरू हो गया है, निसारा 1-2 दिन में होगा, उस टाइम यदि हम लोग बोरोन की स्प्रे कर रहे हैं 13-045 के साथ मिला के, तो वो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। नंबर एक तो ये चीज थी। नंबर दो जो चीज है कि किसान भाइयों, जैसे जैसे वीडियो आते हैं ना, कि पहले वीडियो आए थे कि आपको पानी सुखाना है, जब धान 20 दिन का था, 15 दिन का था, तो आप लोगों के पास वीडियो आ रहे थे कि पानी सुखा के मतलब अपने धान को पानी लगाओ, यानी कि धान के अंदर सोका लगवाओ। तो उसकी वजह से क्या होगा कि धान की जड़ें चलेगी। वो स्टेज थी उसकी किसान भाइयों की, उस टाइम हमें सोका लगाने की जरूरत थी, यानी कि पानी सुखाने की उस टाइम जरूरत थी। लेकिन जहां पे निसारे की बात आ गई है, निसारा होना शुरू हो गया, तो वहां पे हमें पानी नहीं सुखाना है, और ऐसे भी नहीं चलना कि पानी भरवा रखना है। तो हमें क्या है कि पतला 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 पानी हमें लगाते रहना है, ताकि उस जमीन के अंदर नमी रहे। ताकि क्या है कि जो बल्ली की स्टेज बन रही है, बल्ली बाहर आ रही है, दाना बन रहा है, उसके ऊपर टेम्परेचर का यानी कि तापमान का कोई प्रभाव ना पड़े। और ये जो स्टेज है, बल्ली बनने की प्रक्रिया है, बल्ली के अंदर दाना भरने की जो प्रक्रिया है, दाने भरने से दाने दाने पकाव की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर हमें हर हालत के अंदर जमीन के अंदर नमी होनी जरूरी है। तो नमी क्या है कि वो पानी से आएगी। तो पानी हमें क्या रखना है कि बिल्कुल पतला पतला रखना है, भरवा पानी हमें बिल्कुल नहीं रखना है। कई बार क्या है कि अभी वीडियो आ रहे हैं कि पानी रखना है, पानी रखना है, हम लोग क्या करेंगे कि भरवा पानी रखेंगे, और जब धान पकाव की तरफ जाएगा तो उस टाइम क्या होता है कि धान के ऊपर बल्ली का वजन आ जाता है। उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ी सी भी हवा चलेगी, वो चलेगी तो हमारा धान क्या है कि नीचे गिर जाएगा। वो क्यों गिर जाएगा? क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल भरवा पानी रखा है। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो तना है वो कमजोर हो गया। तो हमें क्या है कि हमें जो पानी रखना है ना, वो धान की जो बल्ली का निर्माण है उसके लिए रखना है, ताकि क्या है कि वो पौधा सही तरीके से नमी लेता रहे और उस बल्ली के निर्माण के अंदर जो है वो पानी योगदान अपना देता रहे। तो हमें थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है कि भरवा पानी रखने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का पतला पानी अपने लोगों को रखते रहना है। जैसे मान लो आज पानी लगा दिया, 2 दिन छोड़ दो, तीसरे दिन फिर लगा दो। तो ऐसा करके हम लोग लगा सकते हैं, आज लगा दिया, कल का दिन छोड़ दो, फिर परसों लगा दो। तो इस टाइप से हम हमें धान के अंदर पानी को लगाना है, जब मतलब निसारे वाले टाइम की बात मैं जब कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। आगे वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग वीडियो के अंदर ये कह रहे थे कि धान की फसल के ऊपर पत्ता लपेट का कोई नुकसान नहीं है, कि हरियाणा के अंदर जाके देखो जरा कि पत्ता लपेट की वजह से क्या नुकसान हो रहा है। और यही कहानी जो पत्ता लपेट की थी वो 2022-23 के अंदर हुई थी। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर यदि मैं बात करूं तो आपके खेत के अंदर शीथ ब्लाइट भी आएगा, आपके खेत के अंदर बीपीएच भी आएगा। तो हमें क्या है कि उसकी तैयारी जब निसारा होना शुरू होता है उस टाइम से हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब कोई ये कहते नहीं आने पे करना, कोई बात नहीं, अभी जरूरत नहीं है, तो उसके बाद में आपके हाथ में धान की फसल नहीं बचेगी। यही चीज जो मैं बोल रहा हूं कि पत्ता लपेट का जितना गोब की सुंडी का नुकसान है, उतना ही अपना पत्ता लपेट की सुंडी का नुकसान है।
जो लोग आज से 10 दिन पहले ये कह रहे थे कि हमें पत्ता लपेट की सुंडी के लिए कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज की तारीख के अंदर हरियाणा पंजाब के अंदर पत्ता लपेट का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और पत्ता लपेट जो है वो धान के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में आया हुआ है। तो किसान भाइयों, मैं तो ये बोलूंगा, मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा, लेकिन मेरा जो विचार है, जो मेरी सलाह है, जो हमने तजुर्बे लिए हैं, तो हमें क्या है कि हमें फंगस के अटैक से बचाना है फसल को, बीपीएच से बचाना है, और पत्ता लपेट और गोब की सुंडी से बचाना है। तो हमें पहले ही कोई ना कोई चीजों का हमें क्या है प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा, वो मैं आगे आपको आगे वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा इस चीज का। तो हमें क्या है कि स्टेज के ऊपर हर चीज का प्रयोग करने की जरूरत है। मैं अब आगे वाली जो चीज है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि धान की फसल के अंदर कई लोग क्या है कि 60 दिन के बाद यूरिया डालने की सोचते हैं। तो किसान भाइयों, हमें यूरिया धान की फसल के अंदर जब निसारे का टाइम आ गया है, उसके बाद हमें क्या है कि धान के अंदर यूरिया नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं डालना है। वो आपको नुकसान ही देके जाएगा। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये 4-5 चीजें थी जिनका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और स्टेज से पहले कि जब आगे कोई फंगस का अटैक होने वाला है, बीपीएच का अटैक होने वाला है, उससे पहले हमें क्या है कि कोई ना कोई दवा का इस्तेमाल हमें जब निसारे का टाइम है, उस टाइम हमें धान की फसल के अंदर प्रयोग करना है। तो वो दवाइयाँ कौन सी है, कौन सी हम लोग कर सकते हैं इस दौरान, और कब कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी तरफ से इतना ही है। कोई भी आपका सवाल है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।